नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मालवीय एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। अगर आपने CUET 2022 का एग्ज़ाम दिया है और अगर आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी BHU से BCom की डिग्री परस्यू करना चाहते हैं, BCom की पढ़ाई करना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे कि BHU से BCom करने के लिए क्या क्या मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, कितने सीट्स हैं, किस प्रकार से मेरिट बनेगा और कितना फ़ी है, और इससे रिलेटेड और ढेर सारी बातें करेंगे। तो पूरे वीडियो अंत तक बने रहिए। तो अगर आप BHU से BCom करना चाहते हैं तो यहाँ आपको दो कोर्स कराया जाता है। पहला कोर्स है आपका BCom ऑनर्स और दूसरा कोर्स है आपका BCom FMM ऑनर्स। अब ये दोनों कोर्सेस क्या है, इसके बारे में डिटेल रूप से बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, दो टाइप के कोर्स हैं BCom ऑनर्स। BCom ऑनर्स है कि आपको यहाँ 3 साल, आपको सबसे पहले ये बात जानकारी होनी चाहिए कि अगर आप BCom करना चाहते हैं तो ये 3 साल का कोर्स होता है। अगर आप BCom ऑनर्स में एडमिशन लेते हैं तो लास्ट ईयर में आपको सब्जेक्ट चूज करने का अवसर दिया जाता है कि आप इस सब्जेक्ट में ऑनर्स करते हैं। लेकिन ये जो सेकेंड टाइप का कोर्स BHU द्वारा चलाया जाता है, जिसमें BCom ऑनर्स फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट कहते हैं, तो शुरू से ही तय कर दिया गया है कि ये फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट में ही आपको ऑनर्स दिया जाएगा। चूंकि यह स्पेशल कोर्स है, इसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। तो ये तो हुई बात कि कितने टाइप के कोर्स BHU के द्वारा चलाए जाते हैं BCom से रिलेटेड। अब जरा सा हम बात कर लें कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहला होता है एजुकेशनल। ये दोनों कोर्सेज के लिए वैलिड है, BCom ऑनर्स और BCom ऑनर्स FMM के लिए। इसमें क्या है कि आपको 10+2 मतलब 12th जो है या फिर उसके इक्विवेलेंट डिग्री होना चाहिए। किसके सब्जेक्ट में, कॉमर्स से रिलेटेड या फिर इकोनॉमिक्स या फिर मैथ या फिर कंप्यूटर साइंस, फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट, वोकेशनल कोर्स रिलेटेड टू कॉमर्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट स्क्यूरिंग अ मिनिमम ऑफ 50 मार्क्स इन द एग्रीगेट। मतलब कॉमर्स से रिलेटेड सब्जेक्ट में अगर आप 50% प्लस मार्क्स गेन कर रहे हैं तो आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हैं। इसमें आपको मैं फिर से बता दूं एक बार कि इसका मैथ्स के साथ है, अगर आपके 12th में कॉमर्स रिलेटेड सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स है, मैथ है, कंप्यूटर साइंस है, फाइनेंस है, फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट है, वोकेशनल कोर्सेस है कॉमर्स से रिलेटेड, तब आप इस कोर्स को कर सकते हैं। लेकिन कब, जब आप उसमें एग्रीगेट रूप से 50% मार्क्स गेन किए हैं तब। उसके साथ साथ बाकी सब में आपको पास होना चाहिए। दूसरा है कि अगर आप OBC और PWD कैंडिडेट हैं तो आपको 45% में ही आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और अगर आप SC ST हैं तो केवल आपको पास होना चाहिए, परसेंटेज का कोई लोचा यहाँ पे नहीं आता है। तो ये था इसका क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कि आपको इस प्रकार से अगर आपकी पढ़ाई हुई है तब आप इस कोर्स के लिए वैलिड है। अब जरा सा एज रिलेटेड बात करते हैं। BHU जैसे देखिए CUET इस बार हो रहा है तो हर यूनिवर्सिटी अपने अपने हिसाब से एज की लिमिट रखी है कि कितना एज तक हमारे यहाँ कोई बच्चा कॉमर्स कोई ऑनर्स कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो BHU जो है BCom के लिए कह रहा है नॉट टू बी मोर देन 22 ईयर्स ऑन 1 जुलाई 2022। मतलब 1 जुलाई 2022 तक आपको 22 साल से ज़्यादा का एज नहीं होना चाहिए। कब से जोड़ा जाएगा, 1 जुलाई 2022 तक यहाँ पे लिख चुका है। एप्लीकेंट शुड बी बॉर्न ऑन आफ्टर 2 जुलाई 2000। ये जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट की हम बात कर रहे हैं, जनरल और EWS के लिए, कि आपका जन्म 2 जुलाई 2000 ईस्वी के बाद का होना चाहिए। लेकिन अगर आप वहीं OBC कैंडिडेट में आते हैं, वहीं अगर आप किसमें, एक सेकंड रुकिए, अगर आप OBC कैटेगरी से आते हैं तो आपके लिए एज हो जाता है कितना, 25 साल। और अगर SC ST और PWD है तो भारत सरकार के आरक्षण के तहत 5 साल का छूट मिलता है, जो कि 27 साल तक आप यहाँ से ग्रेजुएशन परस्यू कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारा एजुकेशनल एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट। अब हम आगे बात करते हैं कि यहाँ जो ऑनर्स का कोर्स है उसमें कहाँ कहाँ कितने सीटें हैं। तो BHU की अगर हम बात करें तो BHU अपना एक मेन कैंपस है और उसके साथ साथ कुछ एफिलिएटेड कॉलेज में BCom का कोर्स कराया जाता है। तो अगर हम BCom ऑनर्स की बात करें, BCom ऑनर्स की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला फैकल्टी ऑफ कॉमर्स मतलब मेन कैंपस, जो कि कहाँ है, बनारस में ही है। बाकी इससे रिलेटेड कॉलेज भी वाराणसी में है, लेकिन जो मेन कैंपस है उसमें यहाँ BCom ऑनर्स में 286 सीट्स हैं, जहाँ मेल और फीमेल दोनों पढ़ाई कर सकते हैं।
कोई यहाँ पे रिजर्वेशन पॉलिसी मेल फीमेल से रिलेटेड नहीं है। बाकी जो भारत सरकार का जातीय वो सीट्स है वो उसका रिजर्वेशन पॉलिसी यहाँ पे भी लागू होता है, लेकिन मेल और फीमेल दोनों के लिए मेन कैंपस में 286 सीट। AMPG आर्य महिला पीजी कॉलेज जो कि BHU से एफिलिएटेड कॉलेज है, जो कि सिर्फ और सिर्फ फीमेल के लिए है, वहां 96 सीट है। बसंता कॉलेज फॉर वुमेन VCW, यहाँ कितना सीट है? 96 सीट यहाँ भी है बीकॉम ऑनर्स के लिए। उसके साथ साथ DAV PG कॉलेज जो कि BHU से एफिलिएटेड कॉलेज है, वहाँ 227 मतलब 227 सीट हैं और यहाँ भी मेल और फीमेल दोनों पढ़ाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो बीकॉम ऑनर्स है, जो BHU से एक और रिलेटेड संस्था है राजीव गांधी साउथ कैंपस, BHU का एक और कैंपस है, ये एफिलिएटेड कॉलेज नहीं, BHU का क्या है एक और कैंपस है। यहाँ पे जो बरकक्षा में है, जो वाराणसी में नहीं है, कहाँ है? बरकक्षा में है, मिर्जापुर में। यहाँ पे बीकॉम ऑनर्स का 114 सीट है, लेकिन यहाँ से अगर आप बीकॉम ऑनर्स करना चाहते हैं तो इसका एक अलग रूल है। ये रूल क्या है? ये रूल मुख्य रूप से पैसे से रिलेटेड है कि अगर आप यहाँ एडमिशन लेते हैं मेन कैंपस में या फिर इससे एफिलिएटेड कॉलेज में, तो आपको जो रेगुलर सीट पे एडमिशन लेते हैं तो रेगुलर फी देना होता है, जो कि BHU तय करता है। जो रेगुलर मतलब जो हर साल जो फी दिया जाता है। लेकिन अगर आप राजीव गांधी साउथ कैंपस बरकक्षा से बीकॉम ऑनर्स करना चाहते हैं तो आपको अंडर पेड सीट कैटेगरी के तहत 25,000 रुपया हर साल ज़्यादा देना होगा, प्लस रेगुलर फी। मतलब अगर आप राजीव गांधी साउथ कैंपस से बीकॉम परस्यू करना चाहते हैं, बीकॉम पढ़ना चाहते हैं, तो आपको 25,000 रुपया हर साल ज़्यादा देना होगा, प्लस रेगुलर फी सीट जो लगता है वो तो BHU का अपना फी है, वहाँ पे लगता ही है, लेकिन 25,000 रुपया आपको क्या होगा? वहाँ पे ज़्यादा देना होगा। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि द candidate desire to take admission at RGSC Barkaksha Mirzapur will be required to give their option preference of location at the time of counseling। काउंसलिंग के समय आपसे पूछा जाएगा प्रेफरेंस एंट्री में कि जैसे प्रेफरेंस एंट्री क्या होता है कि आप काउंसलिंग कराते समय जो सबसे मेन उसका जड़ होता है प्रेफरेंस एंट्री होता है कि आप सबसे पहले कहाँ अपना एडमिशन लेना चाहते हैं। मतलब अगर आपको ऑफर मिले BHU से तो सबसे पहले कहाँ पढ़ना चाहेंगे? मेन कैंपस में। उसके बाद कहाँ भरेंगे? कि RGSC भरेंगे या फिर AMPG भरेंगे, बसंता भरेंगे, DAV। तो वो काउंसलिंग के वीडियो में हम डिटेल रूप से आपको समझाएंगे। अभी बस यही समझिए कि इसका जो इतने सीट हैं इतने इतने जगह पे। ये तो हुआ बीकॉम ऑनर्स की बात, लेकिन यहाँ तो एक और कोर्स चलता है। तो दूसरे कोर्स की अगर हम बात कर लें जो कि स्पेशल कोर्स है FMM का, तो वहां एक तो मेन कैंपस में सीट है 31। कितना सीट है? 31 सीट है मेन कैंपस में, जो कि मैक्सिमम 62 तक जाता है। तो यहाँ सीट क्या वेरी करता है कि 31 सीट मिनिमम है, 31 सीट तो भरना ही भरना, 31 से लेकर 62 सीट तक। जिस प्रकार से बच्चों की रिक्वायरमेंट आती है कि हम स्पेशल सीट में लेना चाहते हैं, FMM में लेना चाहते हैं, उस प्रकार से BHU इसको डील करती है। तो 31 से 62 सीट तक है। यहाँ मेल और फीमेल दोनों पढ़ सकते हैं। और जो स्पेशल कोर्स है वो राजीव गांधी साउथ कैंपस में भी चलती है और वहाँ भी 31 सीट से 62 सीट तक वेरी करता है। मेल फीमेल यहाँ पे दोनों पढ़ सकते हैं। और इसके साथ यहाँ भी सेम कंडीशन है कि आपको 25,000 रुपया, अगर आप राजीव गांधी साउथ कैंपस से FMM ऑनर्स करना चाहते हैं तो आपको 25,000 रुपया हर साल ज़्यादा देना होता है। ये सेम कैटेगरी इसके साथ भी आता है। अब चलिए हम देखते हैं कि इसका क्या है इवेल्युएशन ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट। इस बार चूंकि पहले BHU अपना एग्जाम खुद कराता था, लेकिन इस बार एग्जाम जो आपका हो रहा है CUET के माध्यम से हो रहा है। इसमें क्या है कि आपने एग्जाम दिया होगा तो अलग अलग सेक्शन के अनुसार एग्जाम दिया होगा। इसमें आपको किस प्रकार से मेरिट लिस्ट बनेगा, तो आपको दो डोमेन अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडी प्लस जनरल टेस्ट, इन तीनों का फुल मार्क्स जोड़ा जाएगा और इसके अनुसार BHU मेरिट लिस्ट बनाएगा। मतलब जो बच्चे CUET एग्जाम में अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी और जनरल टेस्ट चूज किए हैं वो BHU से बीकॉम करने के लिए एलिजिबल हैं। ठीक बात। और इसी के फुल मार्क्स पे मेरिट लिस्ट तैयार होगा। तो अगर आप बात करते हैं कि सर अकाउंटेंसी टोटल कितने मार्क्स का था, तो अकाउंटेंसी बाबू था टोटल 200 मार्क्स का। बिजनेस स्टडी टोटल कितने मार्क्स का था, तो ये भी टोटल 200 मार्क्स का था। और जनरल टेस्ट कितने मार्क्स का था, तो जनरल टेस्ट टोटल 300 मार्क्स का था। यही सीन था। जनरल टेस्ट इतना मार्क्स का था, अकाउंटेंसी 200 का और BST 200 का। मतलब 3, 2, 5 और 2, 700 का टोटल यहाँ पे क्या हो रहा था, पेपर आपका लिया गया है।
तो अगर आप बात करेंगे सर एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है जिससे हम अनुमान लगा लें कि बीएचयू में एडमिशन हमारा हो जाएगा, तो आप मान के चलिए तो 160 और 150 मतलब 310 और यहाँ पे मान के चलिए 200। अगर आप टोटल 525 या फिर 520 प्लस है तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपका एडमिशन बीएचयू में हो सकता है। काउंसलिंग प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितने बच्चे बीएचयू को चूज किए हैं, सबसे पहली बात, उसमें कितने बच्चे बीएचयू के लिए रजिस्ट्रेशन करवाए हैं, तो उसके बाद ये फाइनल रूप से डिपेंड करेगा कि आपका एडमिशन यहाँ होगा कि नहीं। लेकिन अगर आप 520 प्लस हैं, आपको जनरल टेस्ट, अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडी में, तो अपने आप को कह सकते हैं कि हमारा इस बार चांसेस है कि बीएचयू में एडमिशन हो जाएगा। तो ये बात हो गई मेरिट लिस्ट की। अब चलिए बात करते हैं आगे फी स्ट्रक्चर के बारे में कि यहाँ पे क्या फी रहेगा। तो बीकॉम ऑनर्स के लिए अगर आप मेन कैंपस की बात करें, जो रेगुलर फी का हम जिक्र कर रहे थे वो बीएचयू का है 1982 रुपया है हमारा क्या रेगुलर फी। रेगुलर फी मतलब जो आपको हर सेमेस्टर देना होता है 1982 रुपया का। लेकिन वहीं अगर आप पेड सीट करते हैं तो ये पेड सीट का कॉन्सेप्ट क्या है सर, सबसे पहले ये समझाइए। तो देखो बाबू, बीएचयू में क्या है कि कुछ सीट रखा जाता है स्पेशल सीट के नाम पे, जो कि 15% टोटल सीट से 15% से ज्यादा नहीं हो सकता है, उस पे पेड सीट कहा जाता है, क्योंकि इस पे ज्यादा पैसा दे के भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। जैसे आपका रेगुलर फी है 1982 रुपया, लेकिन अगर कुछ सीट ऐसे, जैसे 100 सीट है तो मान लो 15 सीट ऐसा बीएचयू का है, 100 के अलावा आपको मेन सीट है उसके अलावा की बात करें कि 15 सीट ऐसा है जहां पर कह रहा है कि अगर आप 25,000 रुपया पेड करते हैं पर एनम हर साल तो आपको हम एडमिशन दे देंगे। तो ये पेड सीट का कॉन्सेप्ट है और इसका जो फी है बीएचयू में अभी 25,000 है। उसके साथ स्पेशल कोर्स का जो फी है, एफएमएम का जो कोर्स आपका यहाँ चल रहा है बीकॉम से, उसका फी है 25,000 रुपया पर एनम @ RGSC, मतलब RGSC राजीव गांधी साउथ कैंपस में जो इसका फी है कितना है 25,000 रुपया है वहाँ भी। ठीक बात, ये बात की मैं आपको जिक्र कर चुका हूं कि कितना फी लगेगा शुरू में ही। बीकॉम ऑनर्स एफएमएम की बात करें तो इसका भी जो रेगुलर फी है बाबू 1982 रुपया, इसका भी रेगुलर फी है। लेकिन अगर आप स्पेशल कोर्स फी के नाम पे इस पे कितना लगेगा 25,000 रुपया लगेगा। तो 25,000 प्लस रेगुलर फी इसके लिए देना होगा। ठीक, अब हम बात करते हैं, सिर्फ ये तो मेन कैंपस की बात हो गई, लेकिन उसके साथ साथ कहाँ है एएमपीजी। एएमपीजी में रेगुलर फी है 22,000 रुपया पर एनम, एक साल का कितना है किराया, यहाँ कितना है फी 22,000 रुपया। लेकिन वहीं अगर आप पेड सीट पे लेते हैं तो 25,000 रुपया है। पेड सीट पे कितना है 25,000 रुपया। वीसीडब्ल्यू पेड सीट पे अगर आपका एडमिशन होता है तो एक बात जान लीजिए, पेड सीट पे जो फी पेमेंट करना होता है वो 25,000 एक्स्ट्रा होता है, मतलब रेगुलर फी प्लस पेड सीट का फी, तब आपको वो कोर्स में एडमिशन मिल सकता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि अच्छा रेगुलर फी 22,000 है, पेड सीट 25,000 है, तो ये वाला गलती मत करिएगा, ये मत सोचना है। पेड सीट में अगर आपका एडमिशन बीएचयू में होता है तो रेगुलर फी का तो फी देना ही देना है, प्लस 25,000 रुपया देना है। कहाँ? एएमपीजी आर्य महिला पीजी कॉलेज के लिए। बीसीडब्ल्यू बसंता कॉलेज फॉर वुमेन जो कि सिर्फ और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट के लिए है, वहाँ भी रेगुलर फी 22,200 रुपया है और पेड सीट का जो फी है वो 25,000 रुपया है। डीएवी जहाँ मेल और फीमेल दोनों के लिए वैलिड है। अगर आप यहाँ से बीकॉम ऑनर्स करना चाहते हैं, चूंकि इन तीनों कॉलेजेज में सिर्फ और सिर्फ बीकॉम ऑनर्स ही है, स्पेशल कोर्सेस नहीं है, इस कारण स्पेशल कोर्स का इसमें कोई जिक्र नहीं होगा। तो अगर आप डीएवी से अगर आप बीकॉम ऑनर्स करना चाहते हैं तो जो इसका रेगुलर फी है 10,322 रुपया है। यहाँ भी पेड सीट जो है 25,000 रुपया में आपका क्या हो रहा है, यहाँ भी पेड सीट पे आपका एडमिशन हो जाएगा। तो ये बातें थी बीएचयू से बीकॉम के रिलेटेड। बीकॉम से संबंधित मैंने आपको बता दिया कि हाँ डबल कोर्स चलते हैं, इसका क्या मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और इसके साथ साथ कितना सीट है, कितना फी स्ट्रक्चर है, क्या इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस बार हो सकता है। इससे रिलेटेड अगर और भी कुछ आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। उसके साथ साथ हम लोग आगे वीडियो में आपको काउंसलिंग से रिलेटेड डिटेल जानकारी देंगे, किस प्रकार से बीएचयू में काउंसलिंग आप करा सकते हैं, कैसे हम लोग प्रीफ्रेंस एंट्री भरे, प्रीफ्रेंस एंट्री में कौन से कॉलेज को ऊपर रखें, कौन से कॉलेज को नीचे रखें, इन सभी बातों पर डिटेल रूप से वीडियो आपको मिलेगा। बने रहिए चैनल के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।